ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन 3 अगस्त 2021। मीठे बच्चे, बाप दादा के याद प्यार लेने हेतु सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर हेतु वर्षा करो। प्रश्न, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता, बरसने नहीं देता है? उत्तर, अगर फालतू दे अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादलों भी उड़ जाएगी, बरसेगी भी तो सर्विस के बदले डिस सर्विस करेगी। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे जोग नहीं तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली है, ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेगी? ओम शांति। बाकी थोड़े बादल बच्चे हैं। जैसे बरसात जब कम हो जाते हैं तो सागर के ऊपर बादल नहीं होती है, ठंडे हो जाते हैं। ऐसे यहाँ भी ठंडे हो जाते हैं। बादल उनको कहेंगी जो रिफ्रेश हो जाकर वर्षा बरसाते हैं। अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनको बादल थोड़े ही कहेंगी। यह है ज्ञान बादल, यह है पानी के बादल। ज्ञान के बादल आते हैं जब सीजन होती है, रिफ्रेश हो जाकर औरों को रिफ्रेश करते हैं। बादल ही नंबरवार होती है। कोई तो बहुत जोर से बरसाते हैं। बादलों का काम ही है बरसना और मुजराए हुए पौधों को रिफ्रेश करना। जिनमें पूरा ज्ञान है वह शुभ कर नहीं बैठते। उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए। दे ही बादल आते ही है भरकर बरसने के लिए। जहाँ देखो कलराथी जमीन है तो जाकर सब्जा करना चाहिए। महारथी बच्चों तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं। कौन सा सेंटर्स ठंडा है, किस सेंटर्स के बच्चों को जास्ती तूफान आती है। महारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं। बाबा भी हमेशा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना। अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएगी। प्रदर्शनी में भी कोई सब एक्ट्रेस नहीं समझाते हैं। मुख्य बात ही यह है, गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा है, न कि साकारी श्री कृष्ण। समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए। सारा दिन यही ख्यालत रहना चाहिए कि सबको जाकर जगाए। सब घोर अंधियारे में पड़ी है। सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बाप है, एक हद का और दूसरा बेहद का। बेहद की बाप को ही प्रतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है। दुनिया के मनुष्य देखने में भल भवक के बाले है, परंतु है पत्थर बुद्धि। बाप खुद कहते हैं इन साधु नाम बालों का भी मुझे ही उद्धार करना है। वह भी रसता और रसना को नहीं जानते हैं। सतयुग से लेकर फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, परंतु यह किसी को भी पता नहीं। शास्त्र में यह ज्ञान है नहीं, उस किसी की सदगति हो नहीं सकते। गीता का मान कितना है, परंतु वह तो है भक्ति मार्ग। बाप तो पतित पावन है। वह वेद राजयुग सिखलाते हैं तो जरूर राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए। बाप ही आकर राजयुग सिखलाएंगी। यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। जिनको कल्प पहले समझाया होगा उनको ही अभी समझाएंगी, फिर समझेंगी। यह लड़ाई कोई वह नहीं है जैसे हमेशा चलती आई है। 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी। ड्रामानुसार वंश जो बने हैं वह कोई रखने के लिए नहीं है। पतित मनुष्य का मौत होने बिगर सतयुग आएगा नहीं। शांति कैसे स्थापन हो यह भी समझाना पड़े। शांति स्थापन करना व स्वस्थाचारी दुनिया बनना यह तो एक बाप का ही काम है। बाप कहते हैं और संग बुद्धि का युग तीर एक संग जुड़ना है। देश ही जो भी कुछ देखने में आता है इन सब से तुड़ना है। अब हमको वापस जाना है तो घर को ही याद करना है। अभी तुम समझते हो यह है मृत्युलोक। हम अमरलोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। देवताओं को कहा जाता है दैवी गुणों वाले मनुष्य। यहाँ तो एक भी हो न सके। कृष्ण के लिए भी कितनी ग्लानि लिख दी है, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण किसी को कहा जाता है वह भी समझाया जाता है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। यह है मुख्य पहला गुण।
जहाँ तहाँ तुम देखेंगी पवित्र के आगे अपवित्र माथा टिकते हैं। सतयुग में ही पवित्र तो वहाँ मंदिर होती नहीं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो मंदिर बनाते हैं। जब पावन थे वही पतित बनते हैं। यह है बहुत जन्म के अंत का जन्म। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भी भूलना है। इस पुरानी दुनिया को अब जन्म खत्म होना है। इस खलास होने में देरी नहीं लगेंगी। यह पुरानी दुनिया धन दौलत माल मिल्कियत सब गई की गई। थोड़े रोज बाकी है। दुनिया में थोड़े ही किसी को पता है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम सुनाते हो, परंतु जब विश्राम भी बैठे ना, भगवान उवास जब समझे तब बुद्धि में बैठे। बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह है सब आत्माओं का बाप। सब बदर्श है। स्वर्ग में सभी बदर्श सुखी थे, कलयुग में सभी बदर्श दुखी है। सभी आत्माओं नरकवासी है। सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी ना, शरीर भी तो चाहिए ना। अब तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना है। इसमें ही मेहनत है, मासी का घर नहीं है। यह अवस्था पक्की तब हो जब पहले यह निश्चय हो कि परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा आते ही है इस शरीर द्वारा पढ़ाने। हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं, धारण करते हैं। संस्कारों अनुसार ही एक शरीर से दूसरा धारण करती है। जैसे बाबा लड़ाई बालों का मिसाल देती है। लड़ाई से संस्कार ले जाती है तो फिर उनमें ही आ जाता है। अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, पतित पावन ज्ञान सागर है। वही आकर पावन बनाएगी। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होगी, नहीं तो बहुत सजाई खानी पड़ेगी, पद कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको सहज रास्ता बता देते हैं। कहते हैं मन बना भव। यह अक्षर भी गीता में है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। देह सहित देह के सब धर्मों को सुर, अपने को आत्मा समझ, मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। योग का वन अक्षर है, गीता में भी है, परंतु सिर्फ कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधेरा कर दिया है। अब तुम समझाते हो तो कह देती है यह तुम्हारी कल्पना है, कुछ भी पता नहीं पड़ता है। उनको वर्षा तू लेना ही नहीं है। पहले तो जब यह समझेंगी कि यह बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, वह हमको पढ़ाते हैं। यह पक्का निश्चय चाहिए। नए आदमी को निश्चय बेच जाए असंभव है। कोई नए नए भी सेंसिबल होती है तो समझ जाती है। कोई तो यहाँ आने भी नहीं जाते, कुछ भी समझते नहीं, जरा भी बुद्धि में नहीं आता। इतने ढेर बिके हैं, जरूर इन्होंने को बाप से वर्षा मिला होगा। वह फैमिली हो गई, नाम भी लिख दिया है ब्रह्मा कुमार कुमारिया, तो फैमिली हुई ना। प्रजापिता ब्रह्मा के फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु यह बात किसी को बुद्धि में नहीं आ सकती। कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों तो फैमिली हो गई। दादे से वर्षा मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं, तो वह कियतर ठहरा स्वर्ग रचते हैं, तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे। तो यह फैमिली हुई ना। बाप बच्चे बच्चिया और दादा है, ब्रह्मा भी है, शिव भी है, वह है रसोईता। निराकार है तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगी। ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। यह अच्छी रीति समझाना चाहिए। बोलो यह तुम्हारे बाप का घर है, इसको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं, बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखला न सके। गीता में भी है ना, मन मना भव अर्थात माँ में कम याद करो। तो हम उस एक बाप को ही याद करते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं कि आप आएगी तो हम बारी जाएगी, हम आपके बनेगी। हम आत्मा इस देह को सुर आपके साथ चली जाएगी।
आपके बनेगी तो ज़रूर आपके साथ भी जाएगी। सगाई करती है तो साजन साथ ले जाएगा ना। यह सिर्फ साजन भी कहते हैं, हम तुमको इस दुख से छुड़ाए सुखधाम में ले चलेंगे। फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राजाई करेगी। जो जितना ज्ञान धन धारण करेगी उतना उस पद पाएगी। छूते छूते कुमारी अभी सर्विस कर रही है। उन्होंने की ही बड़ी बड़ी विद्वान पंडितों आदि को समझाना है, सुख होना चाहिए। कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देती है, तो इनको साथ हम लड़ेंगे। सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए, आराम हराम है। जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है, सर्विस पर चक्र लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियाँ बहुत बनवाते रहती है। बड़ू बड़ू को निमंत्रण भेज दो, अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगी। साधु संत महात्मा कोई भी हो जगाते रहो, परंतु बात करने वाला चाहिए महारथी। जिनका बाप से झुक नहीं, प्यार नहीं, वह तो ऐसे खाली बादल है। वह क्या करेंगी यह तो जानते हो। पढ़े हुए के आगे अनपढ़ भरी देंगी। हर एक खुद की समझ सकते हैं, हम कहाँ तक पढ़ा हुआ है। सर्विस करके दिखाता हूँ। अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं तो वह बादल ही क्या काम का। हर एक को अपनी समझ चाहिए। फालतू देहाभिमान के नशों में रहेंगी तो उस पद हमेशा के लिए गवा देंगी। बाप की सर्विस का कितना शौक है, गवर्नमेंट को समझाना चाहिए। तो हमको हाल दो, जहाँ हम यह रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बना दे। बाप आए ही है राजयोग सिखलाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए। जो भाषण ही नहीं जानते वह थोड़े ही समझा सकेंगे। उस पद पा न सके, पद वह पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। बड़ू बड़ू को लिखो तो इस नॉलेज के बिगड़ भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। एक्यूरेशन है मुख्य। इन लक्ष्मी नारायण ने भी एक्वेशन से ही पद पाया ना। अगले जन्म में राजयोग सीखे हैं। हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। स्कूल में स्टूडेंट समझाते हैं हम हैं, इम्तिहान है कर फिर जाकर यह बनेगी। यह तुमको नॉलेज मिलती है, वह इस दुनिया के लिए नहीं है। तुम भी पढ़ते हो भविष्य 21 जन्म के लिए, पायलट बनाने के लिए। वह पढ़ते हैं इस जन्म के सुख के लिए, तो वह भी पढ़ना है और साथ साथ यह भी सीखनी है। इसमें डरने की बात नहीं। सेंसिबल नॉलेज को क्यों नहीं लेनी चाहिए, चित्र लेकर जाए, समझाना चाहिए। बोलो नॉलेज सबके लिए बहुत जरूरी है, परंतु बच्चे अर्जुन खरी नहीं होती। न करूँ तो करूँ के फंसे हुए रहते हैं। बंधन मुक्त है तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। श्रीमत पर सब चलते वालों तो है नहीं, बीच में माया घोटाला मार देता है। कोई कोई बच्चों को सुख बहुत है, परंतु नशा नहीं चलता कि हम आए बहुतों को कल्याण करें। तो बाबा भी समझे, जबकि बालिंग को हो गई तो गुटखा क्यों खाना चाहिए। कह सकते हैं कि हमको तो भारत का उद्धार करना है, सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनना है। बाबा को तो वंदर लगता है, नशा नहीं चढ़ता। इसलिए बाबा कहते हैं रजो बुद्धि में सास बहुत अच्छा है। ऐसे भी बहुत है जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है, परंतु डिसर्विस बहुत करते हैं। यह तो गुर जाने, गुर की गोथरी जाने। राहु का ग्रहण बेच जाता है, बृहस्पति की दशा उत्तर राहु की बेच जाती है। अभी अभी देखो अच्छा चल रहा है, अभी अभी देखो फिर ग्रहचारी बेच जाती है, गिर पड़ते हैं। बच्चों को तो बहुत बहादुर होना है, पान का बेरा उठना है। हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर सुरेंगे। तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनना। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चलाते हैं, परंतु बच्चों में नंबर बार चलता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलाती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार, बंधन मुक्त वन भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, रूहानी नशे में रहना है। निश्चय बुद्धि वन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जुड़ना है। वरदान, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त हो। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देहाभिमान के संबंध से है। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होगी। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी परोपकारी रहमदिल बढ़ता है, ऐसे स्वयं के संस्कार निश्चल बन जाए। संस्कार बढ़ना अर्थात संकल्प, भूल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहती है, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। स्लोगन, आत्मिक स्थिति में स्थित रहो, अपने रथ द्वारा कार्य कराने वाला ही सच्चे पुरुषार्थ है। ओम शांति।